36 लाख पर एनम का पैकेज मिल गया एक बीकॉम स्टूडेंट को। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप गूगल करोगे न्यूज़ में मिल जाएगा। भैया एसआरसीसी के एक स्टूडेंट को ये पैकेज मिला है। क्या ये आपके लिए मुमकिन है? क्योंकि कई सारे लोग तो यूट्यूब के ऊपर कहते हैं बीकॉम यूजलेस है, जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं हो सकता, और इतने बड़े बड़े पैकेज भी मिलना मुमकिन है। तो ये दो एक्सट्रीम का सच क्या है, लाइक व्हाट टू बिलीव इन, और अगर हमें ज़्यादा पैकेज कमाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, नई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बीकॉम बड़ा ऑब्वियस सा चॉइस होता है, इजंट इट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, एसआरसी की जो मैंने बात करी, अभी श्रीराम कॉलेज की बात करी है एसआरसीसी की, यहाँ पर एवरेज सैलरी इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट में मैंने देखा तो 10 लाख पर एनम के आसपास की एवरेज सैलरी है। इवन कोई इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ पर जाता है तो एवरेज इंटर्नशिप में भी उनको 18,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाती है भैया। अब यहाँ पे सच्चाई, थोड़ी जो कड़वी सच्चाई है वो भी देखते हैं। अब यहाँ पर एसआरसीसी के अंदर केवल 800 बच्चे बीकॉम के अंदर वो भर्ती करते हैं, है ना, लेस देन 800, नॉट इवन 800। इनफैक्ट टॉप 20 कॉलेजेस की बीकॉम की सीट्स अगर हम पकड़ें जहाँ पर अच्छे पैकेजेस मिलते हैं तो हार्डली 15,000 सीट्स आएंगी, इसमें से भी कुछ रिजर्व रहते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो बीकॉम के अंदर कुल 43.22 लाख टू बी एग्जैक्ट, यानी कि 43 लाख के आसपास के लोग जो हैं वो बीकॉम के अंदर एनरोल करें हैं, है ना। तो आप 43 लाख को कंपेयर करो 15,000 से, तो आपका चांस तो 0.5% भी नहीं बनता। बट आपको एक बात बताऊं, ये जो एसआरसीसी का जिनको हाईएस्ट पैकेज मिला, अब इन्होंने बताया तो नहीं कि ये कौन है, राइट? उनके प्राइवेसी इश्यूज़ को लेकर के मैंने खूब ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता चला। बट एक बात पक्की है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीकॉम नहीं किया होगा एसआरसीसी से, अपने स्किल्स के ऊपर भी तगड़ा ध्यान दिया होगा, एंड एट द सेम टाइम कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स भी किया होगा। और यही तो डिफरेंस है, उन्हें अवेयरनेस है, उन्हें पता है कि अगर हमको जॉब के लिए जाना है और अच्छा पैकेज सिक्योर करना है तो सिर्फ डिग्री से काम नहीं बनेगा, हमको स्किल्स के ऊपर भी काम करना चाहिए और कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी करना चाहिए। हम अगर कंपनी के काम के होंगे तो ही तो कंपनी हमको हायर करने के लिए अच्छे पैसे देगा, इजंट इट? तो अब ये जो वीडियो है ना, ये बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए हैं, बचे हुए 99% स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बीकॉम करने के बाद जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, 12,000 पर मंथ से ज़्यादा सैलरी पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि करंट सिनेरियो बीकॉम ग्रेजुएट्स का क्या है, और फिर आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं बीकॉम के साथ सो एज टू इंश्योर कि आपका जो सैलरी पैकेज है वो अच्छा हो और जॉब भी आसानी से मिल जाए। चले, तो पहले करंट सिनेरियो की बात करते हैं। देखिए, मैं बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। पहली कैटेगरी तो उन स्टूडेंट्स की होती है भाई जिनके पास कोई खास ऑप्शंस होते नहीं हैं, लैक ऑफ फाइनेंस होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, कोई भी ऐसा कारण है तो आसपास का बीकॉम का कॉलेज पकड़ लेते हैं जहाँ फीस सबसे कम होती है और शुरू कर देते हैं बीकॉम कि भाई कुछ तो करना ही है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो बीकॉम को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ट्रीट करती है। कहते हैं जी बीकॉम के अंदर कोई खास पढ़ाई का प्रेशर तो होता नहीं है, इसलिए बीकॉम करते हैं और साइड बाय साइड और कुछ भी करते रहते हैं। और ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि ये लोग रिस्क बड़ा उठाते हैं। बताता हूँ कैसे। इसमें सबसे पहले वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स सिक्योर तो होते हैं मगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स सिक्योर नहीं होते, बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका समय भी लगेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा, और चांसेस कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो 1 से 3% के आसपास ही होता है। तो शुरुआत होती है यूपीएससी, आईएएस वगैरह बनने के एग्ज़ाम से लेकर के, और फिर आप बैंक के एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं, और उसके बाद फिर जो ओपनिंग आती है उसके अंदर हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मेरे को हर साल कई कॉल्स आते हैं जिसके अंदर कुछ तो 22 to 23 एज के लोग होते हैं, इफ़ यू आर लकी, क्योंकि इस एज में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप छोड़ करके और कुछ करने जाते हैं तो भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट कई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं जो 28, 29 की एज में पहुंच चुके हैं और अब ना उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ना उनके पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस है, ना उनके पास कोई कॉन्फिडेंस है, और अब उनकी शादी की बात तक होने लगी है और करियर के नाम पे कुछ भी नहीं है। और इस लेवल पे स्ट्रेस जो होता है ना वो अनइमेजिनेबल होता है। अब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, अगर आपका असल में वही टारगेट है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बट फिलहाल दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं, है ना। नहीं, कोई गुनाह नहीं है प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना, बट उसके अंदर भी एक सब कैटेगरी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ।
देखिए आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज में नेचुरल चॉइस होती है, हम सीए कर लें, सीएमए इंडिया कर लें, और कई बार स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कि थ्योरी में अच्छे हो तो सीएस कर लो, जबकि ये एडवाइस बिल्कुल गलत है। कंपनी सेक्रेटरी भले ही थ्योरी पढ़नी पड़ती है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन है वो। बट फिलहाल ये तीनों की तीनों बहुत ही एक्सीलेंट कोर्सेज हैं, जॉब की इनके अंदर बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इनको बिल्कुल क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस क्वालिफिकेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मगर भैया खुद को भी तो चेक कर लो एक बार, आपको भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए ये जो कोर्सेज है ना, ये रिस्क से भरे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी पैसा खर्च होता है, काफ़ी समय खर्च होता है। आप कहते हो नहीं नहीं सर ये तो इंडियन कोर्सेज हैं, इसमें कहाँ पैसे खर्च होंगे, होते हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप एक कोर्स 3 साल में कंप्लीट करके जॉब पे लग जाते हो, आप 2-1 साल 3 साल जॉब पे सैलरी कमाओगे ना, कुछ तो पैसे कमाओगे। बट अगर आप ऐसा नहीं करते और एक लंबे कोर्स के अंदर लंबे समय तक बने रहते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वो सैलरी जो आपका दोस्त कमा रहा था वो मिस कर जाओगे। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी बड़ी होती है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन कोर्सेज़ की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। अब लेट्स से सीए और सीएमए फाइनल की बात कर लेते हैं। भाई सीए और सीएमए फाइनल का रिजल्ट जो है वो 10% के आसपास रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते, राइट। कई सारे लोग जो हैं वो ड्रॉप आउट वगैरह कर जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं हाफ सीएस। अब जो लोग सिर्फ बीकॉम कर रहे होते हैं, जब वो जॉब करने के लिए जाते हैं, तो जितने भी हाई पेइंग जॉब्स होते हैं वो ये जो हाफ सीएस हैं, जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप वगैरह कंप्लीट कर रखी होती है, ये उठा लेते हैं। और जो प्लेन बीकॉम है, जो ये कभी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए गए ही नहीं था, उसको बिल्कुल जॉब नहीं मिलती। यानी कि इवन इफ़ यू परस्यू प्रोफेशनल कोर्सेज, आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी जाते हैं, क्लियर नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी आपका भला हो जाता है, बिकॉज आपके पास नॉलेज काफ़ी तगड़ी होती है, और अगर आर्टिकलशिप कर लिया तो स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और एक नॉर्मल बीकॉम से आप बेटर कर पाएंगे। बट ज़्यादातर लोग इस लेवल तक भी पहुंच नहीं पाते। और अब तीसरे कैटेगरी की मैं बात करता हूं, और इनको मैं कहता हूं थिंकर्स बोले तो सोचते रहते हैं ये। अब यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इतना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया है कि कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते तब तक करियर का कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं, और वो रिसर्च करते रहते हैं, मगर एक्शन नहीं लेते बाबू। अब इसके अंदर होता है क्या है, बीकॉम शुरू कर दिया, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हम फाइनल ईयर तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारी चॉइसेस जो है थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो बहुत ज़्यादा मत सोचो, है ना। डिसीजन भी हमको लेना होता है, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि करियर के अंदर आप 100% फुल प्रूफ कोई करियर का प्लान बना लो जो पूरा ही हो जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम करियर का प्लान बनाते हैं वो आगे के 2 साल 3 साल बाद की बात कर रहे होते हैं, है ना। और फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कई सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो सकती हैं, इसलिए हर साल अपने करियर प्लान को हमको रिव्यू भी करना चाहिए। एंड देयरफॉर यू कैन नॉट बी 100% श्योर, तो एक्शन आपको लेना चाहिए। आइए फटाफट से आपको ये बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि बीकॉम के साथ आप वैल्यू ऐड करें और आगे बढ़ सकें। बट बिफोर आई डू दैट, फटाफट से आपको एक छोटा सा मैसेज, ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, और ऐसे लगातार वीडियोस आप करियर से रिलेटेड देखना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल वैल्यू ऐड करने के लिए सर हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार एसआरसीसी की बात पे मैं दोबारा आपको लेकर के आता हूँ। आपको पता है एसआरसीसी के स्टूडेंट्स को अच्छा पैकेज क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पर केवल उनको पढ़ाया नहीं जाता, एग्ज़ाम पास नहीं करे जाते, उनको रियल लाइफ स्किल्स दिलाए जाते हैं, उनको इंटर्नशिप्स दिलाए जाते हैं, ताकि जब तक वो जॉब के लिए जाएं उनको असल में काम क्या होता है, एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए, वो उनको ऑलरेडी पता हो, है ना। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सोचते नहीं रहना, करियर के लिए एक्शन भी लेना है। 100% श्योर होने का वेट ना करें, 60-70% श्योर होना करियर चॉइस को लेकर के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 10% 20% इन्फॉर्मेशन है आपको और आप करियर में आगे बढ़ गए, ऐसा ना करो। 60-70% श्योर हो सकते हो आप। देयर इज़ दिस मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 30-40% विच विल ऑलवेज बी देयर। जब मैंने भी सीए किया था मैं भी 100% श्योर नहीं था, आई वॉज 60-70% श्योर एंड इट वर्कड आउट वेल फॉर मी। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात होती है कि भाई अपने चांसेस को भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। सबको पता होता है अंदर कितना दम है, ठीक है ना। अब आप करियर को इसलिए ना चूज़ कर लो क्योंकि फ्रेंड ने चूज़ किया है, और आप अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद और समय बिताना चाहते हो, इसलिए आपने भी उस चीज़ को चूज़ कर लिया। या फिर आप सिंपली शो ऑफ कर रहे हो कि आपने एक टफ कोर्स चूज़ किया है, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। ये सब चक्रों में ना पड़ो।
तो अगर आपको ऐसे रिस्की करियर पाथ्स को परस्यू करना है तो एक बार अपनी अंदर की आवाज़ भी सुनो। अंदर की आवाज़ बहुत स्ट्रांग है कि हाँ थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, या फिर थोड़ी सी वीक भी है तो भी चलेगा, है ना। बट अगर आपको अंदर से चीख चीख के आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं नहीं जी हम ये तो परस्यू कर नहीं पाएंगे, फिर भी ट्राई कर लेते हैं, ये ट्राई करने वाला लॉजिक जो है ये चलता नहीं है यूजुअली। और इसलिए ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और CA में जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर लोग एक बार या दो बार एग्ज़ाम दे करके कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा ही नहीं भाई तू कर पाएगा कि नहीं। एंड जब वो एग्ज़ाम जाते हैं और देखते हैं कि भैया इसमें तो इतनी पढ़ाई लगेगी, हमारी तो बस की नहीं है, ऑब्वियसली वो लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और कई बार वो दोस्त जिनको देख करके आपने वो कोर्स शुरू किया था वो चले जाते हैं, आप लगे रहते हो। अब इसके दो सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। हो सकता है कि आप हो भले ही कॉमर्स फील्ड से, बट आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में ना हो, फाइनेंस में ना हो, आप आर्ट की तरफ इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप नॉन कन्वेंशनल करियर पाथ्स की तरफ इंटरेस्टेड है, तो आप वहाँ जाएं, है ना। डोंट गो फॉर कन्वेंशनल कोर्सेज, राइट। या फिर आप ऐसे कोर्सेज चूज़ करें जिसमें समय कम लगता है, पैसे कम लगते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल भी मॉडरेट है, ताकि आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको क्लियर कर सकें। जैसे CMA USA हो गया, एनरोल एजेंट हो गया, FRM कोर्स हो गया, CWM हो गया, CFP हो गए। ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और BCom के साथ अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं और इन्हें क्लियर करना मुमकिन भी है, राइट। और शॉर्ट टर्म के अंदर जब आप इन्हें क्लियर कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो फिर कोई बात नहीं, उसके बाद डिफ़िकल्ट कोर्स को भी परस्यू कर सकते हैं। और तीसरी बात है स्किल सेट। अब मैं तो कह कर के थक गया हूँ, कुछ समय से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स आप मुझसे सुन चुके होंगे कि स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। और स्किल्स के ऊपर रिसेंटली मैं एक वीडियो लेकर के भी आया था, आपको मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में कहीं, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट दैट, राइट। बट प्लेन BCom के साथ आप स्किल्स अगर जोड़ लेते हो ना, और कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं भी किया होता, तो भी कमाने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ काफ़ी होती हैं, है ना। मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, इसमें 3 वीडियोस बनाई थी। सीरीज़ का नाम था BCom काफ़ी है, वो सीरीज़ ज़रूर आप देखना। उसके अंदर एज अ BCom कौन से छोटे मोटे स्किल्स कम पैसे के अंदर या इवन फ्री में आप कर सकते हो, सो दैट यू कैन ऐड वैल्यू टू योर ग्रेजुएशन, ठीक है ना। उसको ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा भी है कि सर BCom के साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लें क्या, BCom के साथ इक्विटी रिसर्च कर लें क्या। तो आपके ऐसे जो सवाल हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालिएगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि BCom के साथ कौन से स्किल्स पे काम किया जाए बेटर सैलरी के लिए, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स बिलो। आप सिर्फ कमेंट कर दो स्किल्स फॉर BCom और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। वहाँ ये भी बताऊंगा कि कौन सी प्रोफाइल्स और कौन सी कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक करियर पाथ हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। अब मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, कई सारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट। बट लाइफ में कुछ ना कुछ आगे जा कर के तो बनना ही है, और अगर बनना है तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो आपकी जो सक्सेस की चाबी है ना, वो आपके दोस्तों के हाथ में नहीं है, आपके पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, आपके टीचर्स के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। अगर लाइफ में आगे जा कर के कुछ बनना है तो भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। और यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूँ कि आप रिसर्च करें मगर एक्शन भी लें। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे हैं एक्शन लेने का, तो मुझे आप प्रॉमिस करें और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें आई प्रॉमिस, है ना। अब ये मैं कह रहा हूँ मुझे प्रॉमिस करें, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस कमेंट को लिखते समय कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप से भी प्रॉमिस करना है कि हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।